Good evening, class. Today I'll be solving some of the questions from exercise 5.5 your quadratic equation. मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए थे. So I'll be solving some of other question from the exercise. तो मैं आपको हर क्वेश्चन का एक एक टाइप बता दूंगा जिस टाइप से आपको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है. तो इस एक्सरसाइज में अगर हम सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था जिसमें फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था कि न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा. न्यूमरेटर में कुछ चीजें अगर हम ऐड कर दें जैसे 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन ऐसा बन जाता है. तो फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं सॉल्व करके. अब हम लोग इसमें 2 डिजिट नंबर वाला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. A 2 digit number contains the bigger number at the tens place. It is given in this question कि जो 2 डिजिट नंबर है जैसे आपने पढ़ा होगा 10x plus y, ये हम लोग 2 डिजिट नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है. लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एक ही वेरिएबल में भी रख सकते हैं कि यूनिट डिजिट को हम x मान लें और 10 डिजिट को मतलब 10x के टर्म में इस टाइप से लिखने के लिए. तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द बिगर एट द टेंस प्लेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट इज 27. If the difference between the digit is 6, find the number. अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी जैसे 25 एक नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट ये होगा, टेंस डिजिट ये होगा. तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में ये बोला गया कि जो टेंस डिजिट है वो बड़ा है, तो हम लोग यूनिट डिजिट को मान लेते हैं, यूनिट डिजिट भी x. और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो टेंस डिजिट है वो बड़ा होगा. तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा है. और क्वेश्चन में ये भी दिया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 है. तो अगर हम टेंस डिजिट को x प्लस 6 लें तो x प्लस 6 में से x माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6 ही तो आएगा. बिल्कुल सही है. अब हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, पहले तो नंबर बताओ क्या होगा. नंबर आपका हो जाएगा आपका नंबर जब हम ऐड करेंगे तो हमें बोला हुआ है डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज इतना. अब जो हमारा नंबर है वो हमारा हो जाएगा x प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 6. x प्लस 6 तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस 10x प्लस 60. सो दिस विल बी 11x प्लस 60. ये हमारा नंबर हो गया. बट नंबर से अभी हमें मतलब नहीं है. अभी हमें नॉर्मली सॉल्व करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या है. हमें क्वेश्चन में ये बोला था कि जो डिजिट है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27. तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं. तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27. तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27, 9 माइनस 3. तो ये हो जाएगा आपका 27. x प्लस 9 माइनस 3 x प्लस 9. तो आपकी वैल्यू आ गई. x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस 9. आपको पता है कि नेगेटिव में यहाँ नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3. अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए. 11 इंटू 3 प्लस 60. दिस विल बी 33 प्लस 60. 93 आपका नंबर हो गया. और यही क्वेश्चन में अगर आपसे रिवर्स पूछ लिया जाए तो ये 39 हो जाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने 9th क्लास में किए थे. आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, यूनिट डिजिट को हम लोग x और टेंस डिजिट को y मान करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. एक क्वेश्चन और इसी तरीके से दिया हुआ है. अब आपको थोड़ा एरिया रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ. जैसे क्वेश्चन आपको दिया है रेक्टेंगुलर ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर. राइट डाउन द ब्रेड्थ इन टर्म्स ऑफ x. गिवन दैट द पैरामीटर इज 44. राइट डाउन द इक्वेशन इन सॉल्व. देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का. ठीक है. पैरामीटर आपको दिया हुआ है और एरिया आपको दिया हुआ है. तो इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसको सॉल्व करना है. तो करना कुछ नहीं है, बेसिक जैसे हम लोग मैथ्स में सॉल्व करते हैं यूजिंग फॉर्मूला वही करना है हमें. क्वेश्चन में आपको देखिए एरिया दिया हुआ है 105. तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे 105 इसका एरिया है. अब आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है x. तो लेंथ x है, ब्रेड्थ नहीं पता. तो अगर हम एरिया की बात करें तो ये l इंटू बी होगा जो कि 105 के इक्वल होगा. तो ये हो जाएगी आपकी x इंटू बी इक्वल टू 105. बी नहीं पता आपको तो इसको 105 बाय x लिख सकते हैं. इतना लिख के छोड़ दिया. अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई थी कि पैरामीटर इज योर 44. तो पैरामीटर तो l प्लस बी होता है. यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो गया 22. तो यहाँ पे ब्रेड्थ जो हो गया वो आपका 22 माइनस x, क्योंकि लेंथ क्या है आपका ये. अब ब्रेड की जगह आप ये लिख सकते हो तो यहाँ पे रख दो.
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इक्वल टू 105 अपॉन x, तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 22 माइनस एक्स 105 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी x इंटू 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 105। ये बन गया आपका 22x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 105। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, मतलब नॉर्मली आपको यूज करनी है। अभी नॉर्मल जो फॉर्मूला यूज होते हैं, जैसे रेक्टेंगल पे क्वेश्चन हो सकता है, पैरामीटर पे हो सकता है, तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको जैसे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन है 10 मीटर बाय 16 इज टू बी सराउंडेड बाय कंक्रीट वॉल और यूनिफॉर्म विड्थ, गिवन दैट द एरिया ऑफ द वॉक इज इतना, एज्यूमिंग दैट दिस वन। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए आपसे क्या बोला हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेकिन उसमें ये दे दिया है कि उसकी यूनिफॉर्म विड्थ जो है उसके चारों ओर है सराउंडेड बाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा बस। जैसे ये रेक्टेंगुलर है, अब इसके चारों ओर ये विड्थ बना रखी है इन्होंने, तो अगर लेट इट बी, अगर हम यहाँ x मान ले इसको, तो यहाँ भी x होगा, इधर x होगा और इधर भी x होगा, और ये कितने बाय कितने का है 16 बाय 20 का। और ये जो एरिया ऑफ पाथ है, अगर इसकी बात करें तो इधर वाला जो ये वाला पोर्शन होगा, ये x और ये x 16 में जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x, और इधर वाला बात करें तो 20 प्लस 2x। तो जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पाथ, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका ये आउटर वाला है, लेट इट बी पी क्यू आर एस मान लेते हैं इसको हम लोग, अंदर वाले को ए बी सी डी मान लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया जो पार्ट, ये बाहर वाले का पार्ट होगा, ये पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर दो, तो एरिया पी क्यू आर एस माइनस एरिया ए बी सी डी। तो ये कितना दिया है आपको 120 दिया है, और पी क्यू आर एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो 16 प्लस 2x इंटू 20 प्लस 2x माइनस 16 इंटू 20। इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक बनेगी और इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, 16 इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो लेंथ और इस पे रिलेटेड है। ठीक है, 17 क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रेपीजियम पे है। ट्रेपीजियम में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर x प्लस 9 एंड 2x माइनस 3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज x प्लस 4 इफ द एरिया इज इतना। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ट्रेपीजियम का बेस का क्वेश्चन तो और इजी है, आपको सारी चीजें दे दी हुई है। ट्रेपीजियम आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेपीजियम इस टाइप से होता है। ट्रेपीजियम में ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है x प्लस 9 एंड x प्लस 2x माइनस 3, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 4, और एरिया जो है वो आपको दिया है 540। अब तो कुछ नहीं है, सारी चीजें दी हुई है। एरिया इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हाइट, तो 540 यहाँ लिख दीजिए, एरिया की जगह हाफ लिखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 3, और हाइट कितनी है x प्लस 4, इधर चला जाएगा तो ये 1080 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3x हो जाएगा ना प्लस 6, और यहाँ पे x प्लस 4। यहाँ से आपको दिख रहा है कि x और x इंटू का तो x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल का पढ़ा, चारों तरफ से अगर उसको सराउंड कर दे वो पढ़ा, ट्रेपीजियम पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट पे है, तो उससे आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है, इफ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 17 एंड द पेरीमीटर इज 30, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड, दो स्मॉलर साइड का जो वो दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है स्मॉलर साइड का सम राइट ट्रायंगल 17 दिया है, पैरामीटर 30 है, तो 30 में से 17 पहले माइनस कर देंगे तो हमारी जो रिमेनिंग टू साइड्स आ जाएगी जो 13 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे ये दिया हुआ है कि एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए थोड़ा सा।
हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, ट्रायंगल हमने बना रखा है और ट्रायंगल में हमें देखिए स्टार्टिंग में लिया है इफ द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17। सम ऑफ टू साइड जो है प्लस सम ऑफ टू साइड जो है वो 17 दी हुई है। तो अगर हम थर्ड साइड की बात कर लें तो थर्ड साइड हमारी आ जाएगी 30 माइनस 17, क्योंकि पैरामीटर से माइनस कर देंगे तो 13 आ गया, ये हमारी 13 हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों ने सम ऑफ टू साइड बोल रखी है इस तरीके से, तो हमारी एक साइड क्या हो जाएगी x और एक हो जाएगी 17 माइनस एक्स, क्योंकि अगर इसका सम कर दें तो 17 आएगा। देखो ऐड करके देख लो। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, x से x कट जा रहा है तो 17 ही तो आ रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 13 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस 17 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने लग जाएंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक बन गई। और मेन चीज हमारी क्वाड्रेटिक ही बनाना है। क्वाड्रेटिक जैसे ही बनी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 34x। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस 34x और इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा ये प्लस 169 में माइनस करिए, 9 में से 9 गया 0, 18 8 में से 6 गया 2, 120। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन प्रोसीड करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए टिल क्वेश्चन नंबर 20। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उन पे एक वीडियो मैं कल आपको अपलोड करूंगा। थैंक यू।